नमस्कार बच्चों, मैं प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को आपका विषय जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का है उसमें है आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इसके अंतर्गत हम आपको बता रहे थे कि सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। इसी में आगे के वीडियो में इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि साथी संबंधों में विविध सामाजिकता का बोध। इसमें होता क्या है कि साथी संबंधों में विविधता का सहपाठियों से मित्र वर्ग व आपसी सहपाठी चुनने में मदद करता है। पहला होता है कि बालक अपनी योग्यता व रुचियों के अनुसार अपने सहपाठियों को चुनते हैं। जैसे बालकों में जैसी रुचि होगी, जैसी व्यवस्थाएं होंगी, अगर उसको खेल में रुचि है किसी बच्चे को तो खेल वाले खिलाड़ी लड़कों को ही चुनेगा। किसी को विज्ञान में रुचि है तो विज्ञान के लड़कों को चुनेगा। किसी को कला में रुचि है तो वो कला के विद्यार्थियों को चुनेगा। वो स्वयं ही अपने सहपाठियों को चुन लेते हैं। दूसरा होता है इसमें कि जातिगत संबंध व सामाजिक बोध ही विस्तार ही बालकों में आपसी संबंधों में विकास में सहायक होते हैं। जातिगत संबंध कुछ होते हैं जिसमें कि लोग हर जाति वर्ग से दोस्ती अपने अच्छे संबंध स्थापित करता है, जिसमें कि बालकों का आगे विकास संभव हो सकता है। अगला होता है इसमें विचार करने व सीखने से बालकों में आपसी सहयोग व विचारों का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। बालकों में आपसी परिस्थिति आधारित संबंध व सामाजिक बोध ही बालकों के विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुशलता, परंपरा व रीतियाँ व रुचियाँ जो होती हैं उनकी अच्छी लगने लगती हैं। कभी कभी बच्चों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, जैसे खाने पीने में, बोलने चालने में, उठने बैठने में, लेकिन वो साथियों के साथ रहते हैं, अपने सहपाठियों के साथ रहते हैं तो वो चीज़ उनको धीरे धीरे पसंद आने लगती है, उनको अच्छी लगने लगती है, रुचिकर लगने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये सब होता है जब साथी से हमारे संबंध अच्छे स्थापित हों, सहपाठियों से संबंध हमारे अच्छे स्थापित हों। अब इसमें सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ, तो इसमें आता है कि साथ में खेलना, पढ़ना और एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना। यह सब छात्र आपस में एक दूसरे के द्वारा ही संभव होता है। इसमें शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती बीच में। अगला होता है इसमें कि बालक एक दूसरे से ही सीखते हैं। आंतरिक संबंध उनके कार्यों में मात्र सहयोग करते हैं। सीखना तो बालकों को है। किसी भी बालक को कहीं पे बिठा दो, अगर उसको नहीं सीखना है तो वो नहीं सीखेगा, कहीं पे बिठा दो। और अगर सीखना है तो वो निश्चित ही दूसरे बच्चों के सहयोग से उसके कार्यों का मूल्यांकन करेगा और उन कार्यों से वो खुद सीखेगा। बालकों के विकास में उसके साथियों की प्रमुख भूमिका रहती है। सहपाठियों का बालकों में उनके विकास में योग रहता है। बालक बालिकाओं में एक दूसरे के गुणों को समझने व उनकी कमियों को दूर करने का तरीका भी आपस में सहपाठियों द्वारा ही होता है। खेल खेल में सीखना, बालक आपस में एक दूसरे के साथ खेल खेल में ही सीखते हैं। आपस में रहकर, पढ़कर, सीखकर, खेलना, पढ़ना और दूसरों को आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयास करना, यह सब साथ साथ ही होता है। एक दूसरे के इसमें रीति रिवाज भी समझते हैं और उनको समझकर उसमें सामंजस्य की भावना भी आती है, एक दूसरे से सहयोग की भावना भी आती है। अगर सहपाठी साथ में है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, तो कोई एक दूसरे के जो तीज त्योहार होते हों उसमें भी सहयोग करते हैं। उसमें अगर कोई मॉडल बनना है तो वो मॉडल में भी सहयोग करते हैं। मान लो कोई
कोई मॉडल बनना है जो किसी धर्म से संबंधित हो या किसी विज्ञान से संबंधित हो या किसी सामाजिक कार्य से संबंधित हो, तो उसको जाति वर्ग के हिसाब से नहीं बनता, बल्कि उसको हर वर्ग का, हर जाति का बच्चा मिलकर सहयोग की भावना से वो मॉडल तैयार करता है। तो इससे क्या होता है, जब संबंध एक से रहेंगे, सबसे संबंध अच्छे स्थापित होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ सहयोग भी करेंगे और मॉडल बनाने में रुचि लेंगे। इससे सामंजस्य की भावना आती है, एक दूसरे से सहयोग करने की भावना भी जन्म लेती है और सामाजिक संबंधों का ज्ञान भी होता है। सामाजिक परिवेश और सामाजिक कार्यों को सीखना और करना, ये समझ भी बच्चों में बहुत ही जल्दी आती है। आपसी साझेदारी व सहयोग से मिलजुल कर कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। सामान्य रीति रिवाज तथा कार्य प्रणालियों के लिए पारस्परिक सहयोग व मिलकर कार्य करने की सीख देते हैं। यह हमारा पाठ है जो आज का, ये सहपाठियों के आंतरिक संबंध, ये इसका पाठ आज समाप्त होता है। इतना ही था इसमें। अगले पाठ में हम आपसे बात करेंगे चरित्र एवं नैतिक शिक्षा की। नमस्कार।